नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं सुशील पंडित से, जिन्होंने कश्मीर के एक हिसाब से कहा नरसंहार तक को देखा है और उस पर इन्होंने बहुत शोध भी किया। आज भी वर्तमान में कश्मीर में क्या समस्या है, इस विषय पे आपको मुलाकात करा रहे हैं। सुशील जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बस यही सवाल है कि हमारे देश में कोई भी बात होती है तो एक समुदाय वर्ग या खुल के कहिए मुस्लिम समाज हर चीज का विरोध करता है। ये बड़ा विडंबना है कि इस देश में और भी जात धर्म के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई भी कानून बने, कोई नया नियम आए, तकलीफ उन्हीं को होती है। सच्चाई एक तरह से ये भी है कि हमारे देश का बंटवारा एक वर्ग ने चाहा, इन्होंने एक अलग राष्ट्र का निर्माण करा दिया। उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी नया कानून, कोई समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। खासकर कश्मीर का वो नरसंहार जो कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, उसमें कई हत्याएं हो गई। क्या कहेंगे आज तक उस समस्या को लेकर जो चल रहा है और राजनीतिक लोग उस पर अपनी सहमति समझ जमाते हैं, तो इसमें दोष किसका है? बहुत हद तक मैं व्यवस्था को दोष दूंगा। व्यवस्था इस समस्या के प्रति संवेदनशील रहती, व्यवस्था जो भविष्य में घटने वाला है उसको पहले से उसका अनुमान लगा लेती, उस पर नजर रखती, तो ये विपदा टल सकती थी। एक बहुत बड़ा कारण समस्या को न समझना भी है, समस्या को गलत तरीके से परिभाषित करना भी है और राजनीतिक निहित स्वार्थों के चलते उसके समाधान के प्रति भी निष्ठ नहीं होना, ये भी एक कारण है। आपने मुस्लिम समुदाय का नाम लिया, उस समुदाय की मानसिकता पर जिस तरह का नेतृत्व हावी है, जिस तरह का पाखंड हावी है, यह भी उसको निरर्थक रूप से हिंसक बनाता है। तो ऐसे बहुत से मिले जुले कारण हैं। हिंदू समुदाय का शत्रुबोध न होना, संकटबोध न होना और नेतृत्व का किसी सनक में, किसी पूर्वाग्रह में ग्रस्त रहना, इस सब का मिला जुला परिणाम यह है कि कश्मीर में जो घट गया सो तो घट ही गया। देश भर के कोने कोने में आज कश्मीर फूट पड़ने को तैयार है। जी, वर्तमान में 270-35 से हटने के बाद क्या स्थिति है? आपको कितना बदलाव लगता है कश्मीर में? 370 अनुच्छेद और 35A का निरस्त होना, निष्प्रभावी होना, ये एक बहुत युग प्रवर्तक निर्णय हो सकता था। इसके लिए जिस अदम्य राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हुआ, उसने बहुत सी आशाएं जगाई, लेकिन संसद की घोषणा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो जमीन पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे CAA संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने उसे अनुमोदन भी दे दिया, लेकिन आज तक उसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। तो उस प्रावधान के अंतर्गत एक भी शरणार्थी ने आज तक भारत की नागरिकता के लिए आवेदन तक नहीं दिया। तो ये एक पाखंड जैसा लगता है कि संसदीय कार्रवाई में प्रावधान भी हो जाए लेकिन जमीन पर परिवर्तन न हो। आप दिल जीतने की सनक में कानूनों का पालन न करवाएं, व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से न बदलें
तो परिस्थिति ये है कि जो 1990 में कश्मीर से नहीं निकले थे, आज वो हिंदू सामान बांधकर विस्थापित हो रहे हैं। कश्मीर में जिहाद की क्षमता ऐसी है कि वह जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे निशाने पर ले पाता है, और हम केवल जवाबी कार्रवाई पे संतुष्ट हैं। हम अपनी ओर से पहल नहीं कर रहे हैं, पहल जिहाद के हाथ में है। ये एक त्रासदी है जिसको पूरा देश भोग रहा है, और कश्मीर के हिंदू तो इसे हर रोज अनुभव कर रहे हैं। आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान वही है जो किसी भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति आपको बतलाएगा कि जिहाद का अगर जबड़ा उखाड़ना है, उसकी अगर कमर तोड़नी है, तो उसे पुचकार कर, बहला कर, फिरौती अदा करके ये नहीं होगा। इसके लिए दिल जीतने की सनक छोड़नी पड़ेगी और पहल अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। कश्मीर के हथियार जब्त करने पड़ेंगे, वहां पर तलाशियां लेनी शुरू करनी पड़ेंगी, वहां पर नाके बनाकर लोगों की पहचान की पुष्टि करनी पड़ेगी। जहां संदिग्धता है वहां घेरा डालना पड़ेगा। जहां तय हो गया कि आतंकवादी छुपे हैं, उस जगह को मटियामेट करना पड़ेगा। ऐसी प्रतिबद्धता जब तक नहीं आएगी, तब तक कश्मीर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, बद से बदतर होता चला जाएगा। भारत में कई सालों से अदालत, सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन कई सरकारें आ गई, आज तक ये लागू नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसकी रूपरेखा क्या होगी ये भी सामने नहीं आया, कभी लागू होगी नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या इस विषय पे? देखिए, मैं कानून की दृष्टि से क्या किया जाए इससे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता, क्योंकि कानून बथेरे बनते देख लिए। यदि कानून की इच्छा धरातल पर व्यवहार में दिखती नहीं है तो ऐसे कानून का क्या फायदा? यदि एक कानून बन भी जाए और हर रोज उसकी अवहेलना हो तो ऐसे कानून का क्या फायदा? लाभ तब होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखेगी, जब जो अभी कानून हैं उनको व्यवहार में लाया जाएगा, उनकी पालना होगी। नए कानून जब बनेंगे तब बनेंगे, देखा जाएगा। कानून पे कानून बनाते चले जाइए और जमीन पर ढाक के वही 3 पात, तो फिर ऐसे कानूनों का क्या लाभ? सरकार का एक विचार ये भी है कि बहुत बढ़ती आबादी को संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस वजह से कश्मीर एक समस्या है? नहीं, कश्मीर तो केवल समस्या की एक अभिव्यक्ति है। ऐसे सैकड़ों कश्मीर देश भर में फूट पड़ने को तैयार है। जनसंख्या उसका एक और आयाम है, उसका बिगड़ता अनुपात उसकी एक अभिव्यक्ति है। लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत से मोर्चे हैं जिन पर ये समग्र रूप से इस संकट के विरुद्ध युद्ध आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आपकी मुलाकात करा रहे थे सुशील पंडित जी से, फिर किसी नए शख्स से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय तिरंगा।